जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग ज्योमेट्रिकली एक पॉइंट की तरह समझ सकते हैं, उसी तरह से कॉम्प्लेक्स नंबर का एक वेक्टर रिप्रेजेंटेशन भी होता है। तो यही समझना हम लोग को इस वीडियो लेक्चर में। तो सपोज़ करो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर z है, z इक्वल टू सपोज़ करो a प्लस आयोटा b, और कुछ देर के लिए मान लेते हैं कि a भी पॉजिटिव है और b भी पॉजिटिव है। मतलब जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर z को, वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है ना। तो कोई पॉइंट p है a, b, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर z को, तो ये पॉइंट p कहाँ चले जाएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पॉइंट को प्लॉट कर लेंगे, ठीक है। तो हर एक कॉम्प्लेक्स नंबर एक पॉइंट है, तो पहले इस पॉइंट p को प्लॉट कर लिए a, b, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर z को, ठीक है। अब इस पॉइंट p का ना एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे। तो हम लोग पढ़े होंगे, बेसिक फिजिक्स मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे कि किसी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या होता है। जैसे पहले पॉइंट को प्लॉट कर लिया जाता है, उसके बाद ओरिजिन को मिलाएंगे p से, ये जो OP वेक्टर बना, ठीक है ना। तो वेक्टर OP को हम लोग कहेंगे, वेक्टर OP का सिंबल हो जाएगा, OP के ऊपर एक रो डाल देंगे, इसको बोलेंगे वेक्टर OP, और ये हो जाएगा, इसको हम लोग बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। और पॉइंट P कर रहा है रिप्रेजेंट कॉम्प्लेक्स नंबर Z को। तो डेफिनेशन के अनुसार जो OP वेक्टर है ना, जो पॉइंट P का बेसिकली पोजीशन वेक्टर है, यही कॉम्प्लेक्स नंबर Z के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी को कहते हैं हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई पॉइंट है तो उसका एक पोजीशन वेक्टर होगा, ठीक है। तो वही पोजीशन वेक्टर फिर उस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करना शुरू कर देगा। और एक दो एग्जांपल लेते हैं। सपोज़ करो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल टू -3 + 5 आयोटा, ठीक है। तो इसका कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या हो जाएगा? -3, 5, ठीक है। और इस पॉइंट को अगर हम पॉइंट P मान लें, तो अब कौन सा वेक्टर रिप्रेजेंट करेगा पॉइंट -3, 5 को, या कॉम्प्लेक्स नंबर -3 + 5 आयोटा को? तो सबसे पहले तो पॉइंट P प्लॉट कर लो। तो पॉइंट P कहाँ जाएगा? सेकंड क्वाड्रेंट में, -3, 5, ठीक है। इसको प्लॉट कर लिए। उसके बाद ओरिजिन लेंगे और O को मिला देंगे P से। ये जो OP वेक्टर बना, ये वेक्टर OP जो बना ना, यही हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर Z के बराबर, यानी यही OP वेक्टर हो जाएगा -3 + 5 आयोटा। तो इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। एक और एग्जांपल ले लो। सपोज करो Z इक्वल टू है -5 आयोटा, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? 0, -5, ठीक है। और अगर इसको पॉइंट P मान लिए, तो पहले इसको प्लॉट कर लो। तो 0, -5 कहाँ प्लॉट होगा? नेगेटिव y एक्सिस पे। तो मान लेते हैं ये वाला पॉइंट P हो गया 0, -5, ठीक है। ये एक्सिस x एक्सिस, y एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। तो OP वेक्टर हो गया, O से P मिला दो, OP वेक्टर हो गया। तो यहाँ पर जो वेक्टर OP होगा ना, वो -5i कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग कहते हैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z। तो इस वीडियो में इतना ही।